सबसे पहला उनका मिलन होता है निषाद राज जी से। निषाद राज जो थे वो श्री राम के साथ उनके गुरुकुल में साथी थे। तो हम सबकी भी ड्यूटी है कि हमारे घर के बारे में, परिवार के बारे में बाहर का कोई व्यक्ति आकर कुछ बात करे, सो इमीडिएटली स्टॉप। लाइफ में जब भी हमारे कोई परिस्थिति आती है तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और स्वागत है आप सभी का माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं बीके हिमांशु भाई। जैसे लास्ट सेशन में हमने जाना आदर्श भाई, आदर्श बहन, आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, तो इससे आगे हम और शिक्षाओं के बारे में आज के सेशन में जानेंगे। भाई जी आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, वनवास के लिए श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता जब जंगल में जा रहे थे तो उसके बाद आगे क्या हो? तो तीनों प्रस्थान कर रहे हैं और उनके साथ सुमंत जी भी। ये सुमंत जी कौन है? सुमंत मीन्स शुभ मन, पॉजिटिव थॉट्स का एटीट्यूड रखने वाले। हाँ जी। तो ये भी श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वन में प्रस्थान करते हैं। जी। जब वो चलते हैं तो सबसे पहला उनका मिलन होता है निषाद राज जी से। निषाद राज जो थे वो श्री राम के साथ उनके गुरुकुल में साथी थे। हाँ जी। तो दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। तो निषाद राज को सारी बात के बारे में पता लगता है कि कैसे श्री राम जी को वनवास मिला। तो उनके मन में थोड़ा क्रोध आता है और वो कुछ शब्द कई माता के लिए बोलते हैं, पर श्री राम वो कहते हैं आपको कोई राइट नहीं है मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलने का। हाँ जी। यहाँ कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि बाहर के व्यक्ति को, चाहे मेरे घर में कुछ भी चल रहा है, उनको बोलने का राइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं घर में छोटी सी बात है पर बाहर के लोग उन बातों को इतना विस्तार में फैला देते हैं और हमारे घर में भी आकर इंटरफियर करते हैं जी। पर श्री राम जी ने इमीडिएटली निषाद राज को रोका और कहा आपको ऐसा नहीं बोलना। हाँ जी। तो हम सबकी भी ड्यूटी है कि हमारे घर के बारे में, परिवार के बारे में बाहर का कोई व्यक्ति आकर कुछ बात करे, सो इमीडिएटली स्टॉप। इसके बाद निषाद राज जी बहुत प्रेम से श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी का स्वागत करते हैं और उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक बैठने के लिए स्थान देते हैं। तो निषाद राज श्री राम को कहते हैं कि आप भी ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ का राज्य आप संभालें, 14 वर्ष के बाद जब आपका वनवास पूरा हो जाए तो फिर आप वापस चले जाना। हाँ जी। पर श्री राम कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे, वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता को ये वचन दिया है कि मैं वनवास में जा रहा हूं और कंद मूल, फल फूल ही ग्रहण करेंगे, इसके अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, नंगे पांव ही चलेंगे। इतना महान व्यक्तित्व। हाँ जी। कोई वहां पर उनको जानने वाला भी नहीं और वो वहां आराम से निषाद राज जी के यहाँ रह सकते हैं, एक राजा की लाइफस्टाइल को भी वहां जी सकते हैं जी। पर श्री राम जी उन्होंने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है। मीन्स उनके लिए वो वचन हाँ जी। कितने इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि नियम और मर्यादा, रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने इम्पोर्टेंट। अगर हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो हमारा भी इस दुनिया में गायन होगा। और भारतीय संस्कृति में हमेशा से कुछ भी बात हो, हमेशा नियम कायदों की इम्पोर्टेंस को ही सिखाया गया है। हाँ जी। और श्री राम ने निषाद राज को कहा कि कल सुबह मुझे यहाँ से प्रस्थान करना है और आज की रात हम जमीन पर ही सोएंगे। हाँ जी। ऐसा नहीं कोई राजाई ठाट बाट के साथ रहना है, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि उनका वनवास अब शुरू हो चुका है जी। और अगली सुबह तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता अगले दिन सुबह चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। हाँ जी। और श्री राम सुमंत को कहते हैं कि आप वापस चले जाओ, क्योंकि वो कहते हैं कि राजा दशरथ के पास सुमंत का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वैसे ही दशरथ की स्थिति बहुत दयनीय है, तो उनके साथ अगर सुमंत होंगे मीन्स पॉजिटिव थॉट्स होंगी। क्योंकि लाइफ में जब भी हमारे कोई परिस्थिति आती है तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स
वो इतना भर जाते हैं कि हम पॉजिटिविटी क्रिएट ही नहीं कर पाते। हाँ जी। हम उस नेगेटिव सिचुएशन का बार बार मनन चिंतन कर मीन्स उसी को डिस्कस करके उस नेगेटिविटी में ही इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही राजा दशरथ को भी सुमंत की जरूरत है, इसलिए श्री राम उन्हें कहते हैं कि अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए और अयोध्या में चले जाएं। जी। और फिर श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता वहां से आगे चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब वो चित्रकूट पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर राजा दशरथ के शरीर छोड़ने का समाचार मिलता है। हाँ जी। और जैसे ही राजा दशरथ के मृत्यु का समाचार भरत को भी मिलता है तो वो भी वापस आ जाते हैं। वो अयोध्या में आते हैं तो उन्हें ये सारी बात का पता लगता है कि कैसे के कई माता ने श्री राम को वनवास में भेजा और वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। भरत भी इमीडिएटली उसी टाइम कहते हैं कि मुझे श्री राम से मिलना है और वो अपनी माताओं के साथ, सेनापति और जो मुख्य मंत्रीगण हैं उनको साथ लेकर श्री राम को मिलने के लिए वन में प्रस्थान करते हैं। शुक्रिया हिमांशु भाई। थैंक यू। दोस्तों, श्री राम ने कभी भी अपनी नियम मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। वो जंगल में जाकर भी एकदम साधारण जीवन उन्होंने जिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वो चले। मगर आजकल का मनुष्य क्या कर रहा है, छोटी सी बात होती है वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ दे। तो हम भी अपने जीवन में कुछ नियम कायदों को अपनाएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।